अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल ज़ैनी सीक्रेट रेसिपीज़। आज मैं बनाऊंगी बीफ पुलाव। बीफ पुलाव बनाने के लिए जो मैंने सबसे पहले काम किया है वो मैंने लिया है बीफ की छोटी छोटी बोटियां कर ली हैं। बोनलेस बीफ मैंने लिया है। तो ये देखें, बिल्कुल छोटी छोटी बोटियां मैंने की हैं। इससे ज़्यादा अच्छा अरोमा आता है, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने प्याज लिया है एक मीडियम साइज़ का, लहसुन अदरक के चंद जवे लिए हैं, दालचीनी की एक स्टिक ली है, 3 लौंग लिए हैं, एक बड़ी इलायची ली है, 1 गिलास पानी मैंने लिया है। पानी तो ज़्यादा ही इसके अंदर जाएगा। बॉईल करने के लिए सारी चीज़ें डालनी ज़रूरी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर के अंदर बीफ को शामिल कर दिया है। उसके बाद प्याज को भी मैंने काट लिया है जी, बस नॉर्मल मैंने इसको काट लिया है। और लहसुन को भी मैंने थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का काट लिया है। तो जी ये इसके अंदर प्रेशर कुकर के अंदर ये भी डाल देंगे हम। और उसके बाद इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। 3 से 4 गिलास में इसके अंदर पानी के शामिल कर दूंगी। ये सारे मसाले डालने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो गोश्त के अंदर स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। नमक यूज़ करूँगी, 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं डाल दूँगी। 1/2 टेबल स्पून नमक डालने के बाद इसको मैं प्रेशर कुकर को बंद करके रख दूँगी 10 से 15 मिनट तक। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा गोश्त बॉयल हो चुका है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं कि कितना गला हुआ है। 50% गोश्त आपने गला लेना है प्रेशर कुकर के अंदर, और जो दूसरा जो 50% रह जाएगा वो चावलों के साथ ही पक जाएगा, गल जाएगा। और ये मैंने प्याज को काट लिया है पतला पतला ब्राउन करने के लिए, चावलों के अंदर डालने के लिए। हस्बे ज़रूरत ऑयल जाएगा इसके अंदर। ऑयल कुछ ज़्यादा नहीं जाएगा, उतना ही जाएगा जितने के अंदर प्याज ब्राउन हो, क्योंकि गोश्त के अंदर भी फैट होता है, ऑयल घी होता है, तो इसलिए इतना ही यूज़ करेंगे जितना के प्याज ब्राउन हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। प्याज को ब्राउन करने के लिए रख दिया है मैंने, और वो ब्राउन हो रहा है, बहुत खूबसूरत सा हो चुका है। ये यखनी जो बची थी गोश्त को बॉयल करने, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है, थोड़े से डाली है बस। तो ये अब इसको थोड़ा सा हिला लूँगी चमचे के साथ। ये नमक डाल लूँगी मैं, 1 टेबल स्पून मैंने नमक इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा और हिला लूँगी। अच्छा, उसके अंदर नमक शामिल करने के बाद ये जो बीफ मैंने बॉईल किया था इसके अंदर से मैंने यखनी को निकाल लिया था, और अब मैं ये इसके अंदर कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी। तो एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे कि गोश्त को हमने फ्राई करना है इसके अंदर। तो बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा कलर लेके आना है कि बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा जब। तो उसके बाद इसको मैंने साथ साथ मसाले डालते जाना है। ये इमली मैंने ली है, खटास के लिए इमली भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी इसी तरह ही। तो जी अब इसके अंदर जाएगा साबुत धनिया 1/2 टेबल स्पून। उसके बाद इसके अंदर जाएगा जी ज़ीरा 1/2 टी स्पून जाएगा इसके अंदर। अजवाइन जाएगी 2 से 3 चुटकी जाएगी इसके अंदर, वो भी डाल दी है। उसको भी अब इस सारे मसालों का फ्लेवर गोश्त के अंदर चला जाए, इसी स्टेज के ऊपर आपने सारे मसाले शामिल करने हैं जब फ्राई कर रहे होंगे कि गोश्त भी अंदर तक मसालों के साथ भरा हुआ हो, मज़ेदार यम किस्म का। और ये दही जाएगा 1/2 कप इसके अंदर। ये डालेंगे तो चावल बहुत जूसी जूसी और बहुत मज़े के बनेंगे। इसके साथ भी थोड़ा सा मैं पका लूँगी, भून लूँगी इसी तरह ही। उसके बाद इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी, 1.5 टेबल स्पून जाएगी इसके अंदर। हल्दी भी जाएगी हस्बे ज़रूरत। और ये टमाटर एक मीडियम साइज़ का मैंने डाल दिया। ये हरी मिर्चें भी इसके अंदर चली जाएगी। सबको ही डाल के एक साथ मिक्स करके 2 मिनट तक भून के उसके बाद यखनी बची हुई आप डाल लेंगे। मेरा जितने चावल हैं उससे डबल पानी इसके अंदर जाएगा, और ये मैंने उसके अंदर चावलों से डबल पानी डाल साइडों पे जो लगा होता है मसाला उसको उतार लेंगे। तो जी उसके बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी जितनी देर तक ये बबल नहीं बन जाते तब तक के लिए इसको रख देते हैं।
तो ये चेक करते हैं। ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से बबल बन रहे हैं। ये मैंने राइस जो भिगो के रखे हुए थे वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। तो एक दफ़ा इनको मिक्स करके तो उधर जितनी देर तक चावलों के अंदर से पानी ख़त्म नहीं होता उतनी देर तक हम इसको रख देंगे। चम्मच इतना नहीं चलाएंगे कि चावल हमारे टूटे नहीं। इस स्टेज के ऊपर अगर आप नमक चेक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, तो उसके बाद नहीं कर सकते। ये सिरका डाला मैंने, भूल गई थी डालना, कोई बात नहीं है। ये पानी ख़त्म हो चुका है। सिरका मैंने हस्बे ज़रूरत यूज़ की है, तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने सिरका इसके अंदर डाला था कि चावल टूटेंगे नहीं। चावल बहुत अच्छे खूबसूरत। अच्छा, जब बारी आई है दम देने की, दम मैंने रख दूँगी 10 से 15 मिनट तक के लिए। इसको रख के छोड़ दूँगी। उसके बाद चेक करेंगे चावलों को कि चावल बहुत अच्छी तरह से गल चुके होंगे, तब हम अच्छा जी यहाँ पे दम आ चुका है। एक दफ़ा मैं चम्मच के साथ सारे चावलों को हिला लूँगी। उसके बाद मैं इनको कर लेती हूँ जी डिश आउट। मैंने कर दी है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है बीफ पुलाव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ठोकिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके जी। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।